आप सबों को मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है तथा इसके मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है तब ये पर्व मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। कभी कभी यह एक दिन पहले या बाद में यानी 13 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है वह दिन 14 जनवरी ही होता है, अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं आसाम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग होता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उपटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती है। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देव की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्रगति का काल भी कहा जाता है। इससे संसाधन का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ काम आदि पुनित कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी, फल एवं राशि अनुसार दान करने का पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। महाभारत में भीष्म पिता ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही माघ शुक्ल अष्टमी के दिन स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य के उत्तरायण गति में ही हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अधर्य एवं जल तपन की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व एक उत्साह और भी जुड़ा है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। धन्यवाद।